नमस्कार मित्रों। आज जो है मेरा एक मित्र से मेरी बात हो रही थी 2 दिन पहले। उसने बोला कि अ, एक्शन इज़ मोर लाउडर देन वर्ड। मतलब यही बहुत पुराना जो स्लोगन है, लोग यूज़ करते हैं कि कार्य करना जो है वो शब्दों से ज़्यादा, बोलने से ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रभावशाली है कार्य करना। तो मैं उस चीज़ पे थोड़ा एनालिसिस करूँगा आज, क्योंकि मैं फिर उसके बाद सोचने लगा कि सबसे ज़्यादा पावरफुल एक्शन है, वर्ड है या और कोई ऐसी चीज़ है जो उससे ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है। तो मेरे ध्यान में आया, मैंने काफ़ी विवेचना करने के बाद, काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मुझे इस नतीजे पे पहुँचा कि सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर हम बोलेंगे, तो वो साउंड सिस्टम है। साउंड मतलब ध्वनि। अब आकाशीय बिजली जब चमकती है, बादल गिरते हैं, बादल का अपना साउंड है, बिजली का अपना है, फिर पानी बरसता है उसका अपना साउंड है, हवा का अपना है, पेड़-पौधों का अपना साउंड है, डिफरेंट एनिमल्स हैं उनका वो भी जो है कोई लैंग्वेज नहीं होती, बस वो ध्वनि के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं। उनका एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ में जो है वो साउंड वाइब्रेट करते हैं। शियार, शेर, सब जानवर को आप उसके साउंड के माध्यम से जानते हैं, उनकी कोई प्रेफरेंट लैंग्वेज नहीं है। जैसे एक ह्यूमन सिस्टम के अलावा, मतलब ये मानव जाति के अलावा दूसरा कोई भी ऐसा पशु पक्षी या जानवरों में नहीं मिलेगा आपको जिसके पास कोई लिखने या बोलने के लिए कोई लैंग्वेज हो। वो केवल और केवल साउंड के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं। झरना, पेड़ पौधे, जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं सबके पास सिंगल चीज़ है कम्युनिकेशन के लिए, वो है उसका साउंड। पेड़ पौधे भी आपस में बात करते हैं तो वो साउंड के माध्यम से, फ्रीक्वेंसी रेंज जो है उसको साउंड साउंड के हिसाब से ही हवा चलती है। समुद्र की लहरों की अलग साउंड होती है, नदी जो बहती है उसका अलग साउंड होता है। तो इस सारी चीज़ों का मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा नेचुरल चीज़ जो है, अगर एक बच्चा पैदा होता है तो वो भी साउंड के माध्यम से ही, उसके पास भी कोई लैंग्वेज का उसको ज्ञान नहीं रहता है। लैंग्वेज क्या है, वो ह्यूमन मेड है। नेचर ने क्या बनाया था? नेचर ने दिया था साउंड सिस्टम। और आज की डेट में भी जो नेचुरल जीव जंतु हैं वो साउंड के माध्यम से एक दूसरे को बुलाते हैं। गाय अपने बछड़े को बुला लेता है साउंड से। एक मतलब बत्तख का अपने मुर्गी को, सब 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 जितने भी जानवर हैं सब आपस में कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, उनका भी कम्युनिकेशन हो रहा है और बेहतर कम्युनिकेशन हो रहा है। और सब उसके लिए कोई उनकी कोई प्रेफर्ड लैंग्वेज नहीं है, ना कोई, वो बस एक साउंड के ध्वनि में फ्रिक्वेंसी रेंज के हिसाब से वो जान जाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है सामने वाला। मतलब एक कम्युनिकेशन का माध्यम साउंड है। तो चूँकि साउंड जो है नेचुरल है तो उसको प्रिजर्विंग ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं हम, ऐसा कह सकते हैं। हम बाकायदे बजाय इसके कि अगर कोई चीज़ आप लिखित हाथ से लिखित रखें। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में, आज की डेट में नासा वाले जो है वो आपके उस समय भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक लिखा उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज को मैच कर रहे हैं। तो मतलब वो क्योंकि ध्वनि था, वो एक तरह से साउंड सिस्टम था, दैट्स व्हाई वो अभी तक प्रिजर्व है इस सौरमंडल में। अगर वो कहीं लिखित होता तो भी हस्तलिखित चीज़ें या फिर पत्थर पे से शिलालेख वगैरह, वो आपके पूरा पाषाण काल युग पूरा पाषाण काल मतलब 1000-2000 साल पहले से पहले की, या हो सकता है 10,000 साल बोल रहे हैं, 10,000 साल से ज़्यादा पुरानी बातें ये नहीं है कि जब हस्तलिखित चीज़ों का मतलब उससे पहले के परिमाण आपको नहीं मिलेंगे, आपको कहीं से आप प्राप्त नहीं कर सकते। पर अगर साउंड वेव में कोई चीज़ रखते हैं साउंड के फॉर्म में, तो उसको नेचुरल है क्योंकि, इसलिए वो लाइफ लॉन्ग प्रिजर्व होगा। वो एक युग से दूसरे युग में कई कल्प चलता चला जाता है साउंड। तो मेरा ये कहना है कि साउंड जो है वो मोर पावरफुल है वर्ड से। अब बात करते हैं वर्ड और एक्शन। वर्ड जो है वो जो मोर लाउडर है एक्शन से। उसका रीज़न ये है कि वर्ड जो है, साउंड के बाद सेकंड चीज़ जो इजाद हुई वो वर्ड इजाद हुआ। और हमारे पुराने इसमें रामायण में ये लेख है कि महर्षि वाल्मीकि जो है उन्होंने सबसे पहले रामायण जो है वो बोल दी थी, उसको लिखित फॉर्म में। पहले उसको जो है उन्होंने एक कहानी लिख दी, फिर वो कहानी घटित हुई है, उसके बाद राम जन्म लिए। तब वो पहले लिखी जा चुकी थी और घटित हुई बाद में। तो वर्ड जो है उसमें ज़्यादा पावर है। एक्शन बाद में हुआ उस केस में। हाँ, रामायण के केस में बोलेंगे तो उसमें राम बाद में दशरथ के यहाँ पैदा हुए, रावण जी तक को ले गए। जो भी हुआ वो एक कहानी के माध्यम से, वो कहानी पहले से ही लिखी जा चुकी थी। आज की डेट में भी आप देखेंगे मूवी वगैरह जो है उसकी स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है, मूवी बाद में बनती है। ऐसे ही इस हिसाब से ये आप कोई अगर आप घर बनाना है तो उसका मैप पहले नक्शा बनाया जाता है, फिर उसके बाद वो घर एग्जिस्टेंस में आता है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि
सबसे पहले आपको वर्ड के फॉर्म में उसको एक मतलब पैमाना बनाना होगा, उसके बाद उसको कार्यान्वित करना आसान है। तो सबसे पहले साउंड आया, साउंड के बाद आया सेकंड शब्द, शब्दों से बना वाक्य, सेंटेंस, सेंटेंस से आपने लिखी कहानियाँ, और कहानी के माध्यम से फिर उसको कार्यान्वित किया गया। फिर लास्ट में आया आपका एक्शन। ठीक, एक्शन आपने भी देखा होगा मूवियों में डायरेक्टर लास्ट में ही एक्शन बोलता है, पहले स्क्रिप्ट वगैरह लिख करके उसको पढ़ करके एक्टर एक्टर्स जो है याद कर लेते हैं, उसके बाद एक्शन होता है। सेम आपका नेचुरल भैया कि एक्शन सबसे लास्ट चीज है। साउंड के लिए मैं एक बात और बोलूँगा कि साउंड में जो है एक वर्ड है ओम। ओम बोलते हैं कि वो पूरे पूरे ब्रह्मांड का जो है मूल रूप है, मतलब उसी से सारी चीज़ें विकसित हुई हैं, सारी चीज़ें, सौरमंडल, सारे सौरमंडल, पूरा ब्रह्मांड जो है वो ओम वर्ड से, जो इतना एनर्जेटिक वर्ड है, वो एक वर्ड है। और दूसरी बात ये है कि अब हम लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज कैसे आई होगी? उस लैंग्वेज भी हमारी साउंड से आई। महर्षि पाणिनि थे एक, हमारे, आपने पढ़ा होगा पुराने उसमें, तो महर्षि पाणिनि ने एक श्लोक लिखा था माहेश्वर सूत्र। वो माहेश्वर सूत्र कहाँ से जाता हुआ? तो वो महेश्वर है, मतलब भगवान शंकर ने डमरू बजाया, उस डमरू की ध्वनि, साउंड को, फिर से साउंड को सुन करके उन्होंने सूत्र लिखा। वो था आई उड़ लिरिक एओड एओच है वर टलड़ इम गड़नम जबे गड़ गस जब गड़ दस कप जड़ जब तो कपे सस्तरन। इसमें क्या है? अ आ इ ई उ ए सारे वॉवेल, सारे कॉन्सोनेंट का अंग, सारी चीजें इसमें सन्निहित है। और इसके माध्यम से जो है फिर संस्कृत लैंग्वेज बात की है। संस्कृत संस्कृत लैंग्वेज जो है वो ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा वॉवेल है। जितनी रिस्ट, जितने ज़्यादा वॉवेल रहेंगे उतना इनरिस्ट लैंग्वेज होगी सबसे ज़्यादा। इसीलिए संस्कृत को मातृभाषा बोलते हैं। देवता भी उस लैंग्वेज का यूज़ करते थे। तो वो आई कहाँ से? वो आई शंकर जी के डमरू की ध्वनि से, साउंड से आई वो भाषा, भाषा से आई फिर और भाषाएं, हिंदी आई, हिंदी से फिर और बाकी भाषाओं का विकास हुआ धीरे धीरे करके। तो ये है, इसके यही कह रहा हूँ, इसलिए संस्कृत जो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज ही मानी जाती है आज की डेट में। लोग बोलते हैं कि वो ये जो है इजीली साइंस उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं संस्कृत लैंग्वेज को। तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज है क्योंकि सबसे ज़्यादा वोवेल्स में है। और अगर ऐसा कोई बोलता है कि नहीं इंग्लिश लैंग्वेज पहले आई, तो इंग्लिश लैंग्वेज में केवल 5 वोवेल हैं, ए ई आई ओ यू। ज़्यादा लैंग्वेज, ज़्यादा वोवेल किसमें है? अ आ इ उ ए री री ए ए ओ। तो बहुत सारे वोवेल्स हैं, तो ज़्यादा चीज़ों में से कम चीज़ें निकाल सकते हैं या कम चीज़ें ज़्यादा निकाल सकते हैं? ज़्यादा चीज़ों में से हमेशा कम चीज़ें निकाली जाती हैं। तो ज़्यादा इंटरेस्ट लैंग्वेज संस्कृत है, उससे आपने हिंदी बनाई, हिंदी से फिर इंग्लिश आया, ऐसा। और सेम ज्ञान का भी हिसाब किताब यही है कि सबसे ज़्यादा जो है लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इंग्लिश संस्कृत है। सबसे ज़्यादा जो है संस्कृत को जानने वाले सबसे ज़्यादा प्राकृतिक ढंग से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नेचुरल वे में सबसे ज़्यादा बौद्धिक विकास उन्हीं का हुआ होगा। और उसके बाद जो है सबसे पहले साउंड से कनेक्टेड है उनका सबसे ज़्यादा बौद्धिक विकास, उसके बाद संस्कृत लैंग्वेज को जानने वाले, फिर ये धीरे धीरे करके इंग्लिश। पर आज की डेट में क्या है, हम प्रेफरेंस देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, और हम उस ओर अग्रसित होते हैं, उसको कॉपी करने के चक्कर में हम अपने मूल रूप को भूल चुके हैं। तो इस तरह से जो है हमारा बौद्धिक विकास नहीं हो पा रहा है आज की डेट में। ये हम कॉपी पेस्ट करने लगे अपने मूल रूप को भूल करके। तो मेरा यही कहना है कि आप नेचुरल जाएंगे तो आपको यही मालूम चलेगा सबसे ज़्यादा नेचुरल चीज़ जो सबसे लाइफ लॉन्ग प्रिजर्व की जाती है वो है आपका साइंस, वो है साउंड। कोई भी साइंटिफिक चीज़ ऐसा नहीं बना सकता, कोई कुछ भी बना दे तो इस तरह से नहीं बना सकता कि वो साउंड से ज़्यादा देर तक उसको प्रिजर्व कर सके। नहीं कर सकता। कोई भी रोबोट किसी इंसान से बेहतर बना सकता है क्या? कोई इंसान नहीं बना सकता, क्योंकि वो मैन मेड है। जो नेचर बनाता है वो नेचर में लाइफ लॉन्ग एग्जिस्ट करता है, और जो आदमी बनाता है वो आदमी के साथ ही खत्म हो जाता है। तो आप ध्यान दें और जो है अपने नेचर, अपनी प्रकृति और अपनी संस्कृति के हिसाब से सोच रखेंगे तो आप, मतलब निसंदेह आपका विकास होगा, बहुत अलग लेवल का विकास होगा। धन्यवाद दोस्तों।